गोलिया चित्र अच्छी कि नहीं गोल को भलिया कोष देखा एनिमल सेल देखा कि नहीं जेहेतु ये जूलॉजी पोर्शन रे अछि मु एनिमल सेल रो पिक्चर टाको इंसर्ट करिछि हमें एनिमल सेल रे कौन जानी ना एनिमल सेल रो जो आउटर कवरिंग अच्छी जो आउटर कवरिंग अच्छी ताकू कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती कि नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती जदि भितर को देखिए ये डायग्राम को देखिए ये जो मझिरे गोटे सेंटर ना बड़ जिनसटा ताकू कहती न्यूक्लियस बा न्यष्टि बोली कहती ए न्यूक्लियस को 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले कि नहीं करथिले ताहले ए न्यष्टि गोटे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बा न्यष्टि रो बाहर न्यष्टि झिल्ली थिबे कि नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिबे कि नहीं देखिबे मने करा जाऊ एटा होची न्यष्टि तार बाहर पटरे न्यष्टि झिल्ली अछि न्यष्टि झिल्ली एटा होची जेहेतु ये एनिमल सेल मन करा जाऊ एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताले एई जिंसटा होची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एई जिंसटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिबे कोष भितर अनेक सेल ऑर्गेनेल अछंती किंतु एमिति गोटे ऑर्गेनेल अछि जोटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच करिछि कि नहीं ए जो हळदिया जिंसटा ब्राउन कलर जिंसटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच करिछि धीरे धीरे एमिति लंबी लंबी जाई कि कोठी को टच करिछि ए पोर्शनटा आसिकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करिछि ताले आज आमे पर्टिकुलरली सेई ऑर्गेनेल विषय रे पढिबा जेमिति न्यूक्लियस रो होची कोन ना आउटर कवरिंग होची डबल लेयर मेम्ब्रेन समिति आमे आज जो ऑर्गेनेल देखिबा से ऑर्गेनेल ता कोठी ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि ता भीतर सब कोन अछंती ता भीतर अछंती प्रोटोप्लाज्म सब अछंती अछंती बा साइटोप्लाज्म अछंती कि नहीं अछंती साइटोप्लाज्म अछंती साइटोप्लाज्म भीतर सब ऑर्गेनेल्स गुडी को भासी बुलुचंती समिति आउ गोटी ऑर्गेनेल अछि जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म आउ न्यूक्लियस सहित कनेक्ट हेकी अछि जदि मु याकू गोटे डायग्राम टाणी की देखौछि ताले एठी मु डायग्राम करूछि डायग्राम कले कोन हेबो ना हमको बुझिबा को इछि हबो ताले एनिमल सेल रो बाहर पटे की अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछंती कि नहीं जहा को कोष झिल्ली बोली कहंती प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमिति कोन घोड़णीटा ता भितरे किए अछंती प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे साइटोसॉल बा साइटोप्लाज्म अछंती कि नहीं अछि तळ पदार्थ पानी भलिया जिंस अछि मझिरे किए अछि न्यूक्लियस अछि साइटोप्लाज्म बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियस भितर ट्यूब गोटे बुड़े दबा नळीटा एमिति भसई दबा से नळी कोन करिवो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो जाई कि न्यूक्लियस सहित जॉइंट हबो से नली बा ट्यूब भलिया गोटे ऑर्गेनिज्म अछि जिए न्यूक्लियस बा न्यष्टि रो बाह्य आवरण रो लंबी लंबी जाई कि कोठी लागि थिबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित लागि थिबो से होची सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से होची एको झिल्ली विशिष्ट गोटे सेल ऑर्गेनेल जहार ना होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा जहा को आमे श्रद्धा रे कहंती ER बोली कहंती E स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक R स्टैंड फॉर रेटिकुलम ताले ये ना रे कोन बुझुचंती एंडो माने कोन इनसाइड प्लाज्मिक माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अछि कि नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे लेखाई देखो कजे भांगीबा एंडो युक्त प्लाज्मिक युक्त रेटिकुलम संधि विच्छेद कले जदि आमे भांगीबा एमिति हबो कि नहीं एंडो माने कोन जेमिति कोन कोंती ना एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो एंडो माने भितरे कि नहीं एंडो माने भितरे काहा भितरे प्लाज्मिक बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे रेटिकुलम माने कोन नेट भलिया स्ट्रक्चर जाल भलिया गोटे जे ऑर्गन माने सेल ऑर्गेनेलटा अछि ताकू कहंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिचंती ये गोटे जाल भलिया स्ट्रक्चर हेनी नेट भलिया जेमिति माछ धरंती सेही ऑर्गेनेल विषय रे आज डिस्कशन हबो जेहेतु स्टार्टिंग क्लास पूरा कांसेप्ट रे जिबे लाइन बाय लाइन पढिबे जेते संभव मैथ्स लेवल को जिबा
ताले आमे आज कहा विषय पढ़ुचंती से होची हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आमे को ना रे जानिचंती शॉर्टकट रे ईआर बोली जानिचंती कि नहीं। ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे अंगिका अछि बोली ताकू किए से ऑर्गेनेल ताकू किए से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाबे कहिचंती से होचंती पोर्टर। केते मसीहारे 1953 रे। ईयर बुक रु बुक भेरी हेई पारे किंतु साइंटिस्ट को नेम टा फिक्स रहउ। चला हमें मन रखिबा कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होची गोटे सेल ऑर्गेनेल से उभय प्लांट सेल रे थिबो एनिमल सेल भितरे थिबो जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियस सहित जाल भलिया कनेक्ट हेकी अछि। ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा हमर जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अछि कि नहीं प्रोटीन ट्रैफिकिंग सिस्टम अछि से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रो देखिबे सबुरो कांसेप्ट क्लास हे जाई छि ताको देखिबे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भितरे विभिन्न ऑर्गेनेल आसंती जो माने हमर ओल्ड स्टूडेंट के कमेंट रे कहिबे तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रे किए सब अछंती से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रे एंडो ना रो बुझी पडुथिबे कि नहीं ये गोटे सिस्टम कहा को ना प्रोटीन जो तैयारी हबो प्रोटीन जाई कि डिफरेंट जगह रे बांटी कुंटी हे कि थिबो से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रे जेते ऑर्गेनेल अछंती ता भितरे 30 रु 60% पोजीशन एआर बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नउची। तले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो भूमिका एंडो मेम्ब्रेन बा हमर प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन रे अछि। हम शरीर रे प्रोटीन हम कोष भितरे प्रोटीन तैयारी होउची प्रोटीन तैयारी हला पर विभिन्न ऑर्गेनेल पाखरे जाई कि पहुंचुची। ता पर नंबर कहिची इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रत्येक सुनेस्टीय कोष मानकर जो धरे न्यष्टि थिबो सेई कोष मानकर सबुठारु लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जेते सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल अछंती सबुठु बड़ किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें एउठु केतेटा शॉर्ट क्वेश्चन पाइलेनी ईआर को किए से कॉइन कले ईआर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रो केते परसेंट पोजीशन को एक्वायर करूची सबुठारु लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल किए सेल ऑर्गेनेल होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो बाहर रे केते मेम्ब्रेन अछि केतेटा झिल्ली एको झिल्ली विशिष्ट अंगिका के नहीं अछि। ता पर पॉइंट कोन लिखि जहां मु बतौथिली से लिखि कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम जोटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करिछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्यंत कनेक्ट करिछि जहां हमें बुझिले से जिंस को लिखाइ छि कि नहीं से जिंस को लिखिछि। जदि हमें देखिबा ए माने कोन ये होउछि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो बाहर पटे एमिति जाली भलिया जिंस लागिनी जाल जेमिति धरंती लागिछि या भितरे विभिन्न स्ट्रक्चर अछि। ताले स्ट्रक्चर ऑफ ईआर रो मुख्यतः तीनोटी स्ट्रक्चर अछि। गोटिए स्ट्रक्चर होउची सिस्टर्नी आउ गोटिए होउची वेसिकल आउ गोटे होउची ट्यूबुल्स। ताले कोन मन रखिबे सीवीटी आमे सीबीटी एग्जाम दउचने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट समिति सिस्टर्नी वेसिकल आउ ट्यूबुल्स। इंपोर्टेंट जिंस हमर एठी शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो स्ट्रक्चर ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबा चांस कम किंतु जदी पड़िबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे थिबा वेसिकल देखिबे चित्र को सबु चित्र को देखिबे सिस्टर्नी कथा कहिछि कि नहीं एई भलिया चित्र न आपन पाखे जदी +2 बुक थिबो से चित्र टिके भल से देखिबे सेल ऑर्गेनेल मानकर जो वेसिकल थिबो से वेसिकल रो अदर नेम होछि माइक्रोजोम परीक्षा रे पढिथिबो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो को पोर्शन को हमें माइक्रोजोम बोली कहंती माइक्रोजोम बोली वेसिकल को बोली कहंती। ताले सीबीटी रहिला एई वेसिकल रो अदर नेम होउची माइक्रोजोम। एबे हमें कोन पढिबा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो टाइप माने प्रकार भेद मुख्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ गोटे ऑर्गेनेल रो उपस्थिति सहित पूरा पूरी परिचित जहा को कहंती राइबोसोम। राइबोसोम गोटे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल पढिचंती कि नहीं पढिचंती से राइबोसोम टा कहा सहित मिसी के रही थाए मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखा पाखी हमें देखिबा को पाइबा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो चित्र को जदी आपण देखिबे
देखिए यार ऊपर में सब छोट छोट गोलिया सब चीनी दाना भलिया सब स्ट्रक्चर अच्छी कि नहीं गोलिया गोलिया से गुड़ा को कहती राइबोसोम तामाने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम रो रिलेशन टा टिके भलो से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जे देखिबा किछि किछि अंश रे राइबोसोम लागी कि थिबे किछि किछि अंश रे राइबोसोम लागी नथिबे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सरफेस रे राइबोसोम रो प्रेजेंस और राइबोसोम रो एब्सेंस को नै कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होची दुई भाग रे विभक्त गोटे होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ को SER बोली कहती आउ गोटे अच्छी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बोली कहती स्मूथ केतबेले रफ केतबेले हबो बुझिबा स्मूथ को कहती कौन ना आकु कहती कही कही माने मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ को कहती अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका बोली कहती जदि कौन हेतिबो ये गोटे प्लेन सरफेस अच्छी गोटे प्लेन बाक्स अच्छी एई बाक्स ऊपर मु कौन करी किछि महरम गोड़ी पके देबी किछि कौन करी छोट छोट सब गोड़ी पके देबी ताहले एई जो रोडटा प्लेन हबो ना रफ सरफेस हे जिवो खदड़िया हबो ना सरफेसटा चिकणिया हबो ऑटोमेटिक खदड़िया हबो कि नहीं ताहले सरफेसटा रफ हे जिवो माने यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर सब राइबोसोम लागी जिवो आमे हाथ माडिले कोन सरफेसटा चिकण लागिवो खद खदड़िया लागिवो कि नहीं जेते बेले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सरफेस ऊपर राइबोसोम गुडा लागी कि थिबे सेथा बेले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जेते बेले राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लागी नथिबो ता सरफेसटा पूरा स्मूथ चिकण लागुथिबो कि नहीं ताको हम कहबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिंस को लिखिछि कि प्रथमे होउची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम गुडी को या सरफेस रे एब्सेंट सेथि पई SER को केई आ ग्रानुलार ER बोली कहंती ग्रान्यूल माने कोन ग्रान्यूल माने एमितिया गोल गोल सब जिंस आ माने कोन विदाउट ग्रान्यूल ग्रान्यूल ठीक कहा को कुहाइछि राइबोसोम को कुहाइछि कि नहीं ताले स्मूथ लिखि देबे कोन स्मूथ ER रो अर्थ कोन ना ER माइनस राइबोसोम ER रु राइबोसोम बाहरी की पळैछि बोली से होछि आ ग्रानुलार बा ताको हमें कहि परिबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहि परिबा या विषय रे कोन हेछि ना मु खाली डिटेल कोन करिछि देइछि थिरु इंपोर्टेंट जिंस कोन कहिला कि ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल मानक पाखरे थांती किंतु प्रचुर कोठी थिबे हमर जो मामाल मानकर लिवर अछि मामाल मानकर लिवर सेल आ गोनाड माने कहले सेक्स सेल जो गुडा जेमिति स्पर्म ओवम बा टेस्टिस एई जगह सब थिबे कि नहीं थिबे ओभारी एई जगह सब थिबे गोनाड सेल आ लिवर सेल मानक पाखरे एई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा को थिबो ना बहुल परिमाण रे थिबो आकु आपण लाइन बाय लाइन पढिबे PDF मु मेन इंपोर्टेंट जिंस कहि दउची तापर लिखिला सबु सेल रे अछंती किंतु प्रचुर परिमाण रे कोठी थिबे लिवर सेल बा गोनाड सेल रे थिबे किंतु जदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा मसल सेल रे थिबे मांसपेशीय कोष रे जदि थांती तार नाटा को आमे कोन कहिबा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताले व्हेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन मसल सेल मांसपेशी रो जो कोष सब अछंती सेई कोष मानक पाखे जदि प्रेजेंट थिबे को ई प्रेजेंटा SER जदि प्रेजेंट थिबो ताकू आमे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा को सेल रे थिबे मसल सेल रे थिबे एटा को मन रखिबार अछि बेले बेले कौन हेची ना ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुडी को हम रेटिना कोठी अछि आखि रे आई सेल मानकर टाइटली पैकेज वेसिकल अवस्था रे थांती माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुडी को बहुत पूरा टाइट हे की अवस्था रे थिबे सेही कंडीशन को हमें कहिबा माइएलोइड बॉडीज बोली कहिबा तला हमें एते जिंस भितर कोन कोन पढिले
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सरफेस रे राइबोसोम नथिबे एगुड़िक लिभर आउ सेक्स सेल मानक पाखरे प्रचुर परिमाण रे थाए जदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहुची मसल सेल रे तार ना होची सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जदि रेटिना सेल रे एगुड़िक क्लोजली पैक हेकी थिबे सेही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर टा तैयारी करिवो ताकू कोंती माई एलोइड बॉडी तैयारी करंती एठी मन रहला कि नाही तार आमुकु लॉन्ग क्वेश्चन पढिबार नाही को जिनसरु शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे तारी ऊपर फोकस करबा जदि हमर कोनोसी पॉइंट हम थ्योरी रे मिस होउची आपण नोट कला बेले स्पेस छाड़ीबे सेथिरे एमसीक्यू कला बेले बा जोनसी मॉक टेस्ट कला बेले सेथिरे मेन पॉइंट को जोड़ी चलीबे नेक्स्ट को आसिला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गला परे आसिला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित राइबोसोम लागी कि थिबे तैयारी करिवे रफ एंडोप्लाज्मिक माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम लागिची हेई गला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता पृष्ठटा कौन हो खदड़िया हो कि नहीं यही भाया जाली थी तापर सब लगी हाथ मारे आम कौन प्लेन लगे खद खदड़िया लगे कि नहीं से लिखाही RER is characterized by the presence of ribosome on the surface of reticulum ER रो बाह्य आवरण लागिकी थिबे सेथिपाई एई ग्रान्युल गुडिक प्रेजेंट थिबारु आकु कोंती ग्रान्युलर ER तला हम कोन पढिले SER जहा आ ग्रानुलर GRANULAR आ ग्रानुलर ER सेया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहा ग्रानुलर ER बोली सेया ताले एति वजन कन्फ्यूजन क्लियर हेतिबो एमिति कन्फ्यूजिंग वर्ड भरी नाही जोटा पढ़ी कि आपण कन्फ्यूजन ने पड़ियो सिंपली बुझा होची आराम से थरे सुनिले सुनी कि मन रही जिवो एबे हमरो काम कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दुई प्रकार को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की काम करे यार सबु लाइन एक मार्क रो इंपोर्टेंट कोनोसी बेकार लाइन मु एथरे जोड़ी नाही पर्सनली मु दुई चारटा बुक रेफरेंस नै कि नोट करिछि ताले फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन किछि कोन करे सिंथेसिस रो माने कोन तैयारी करिबा कोन तैयारी करे जोठी SER थिबो आमे आखि बुझी की मारिबा लिपिड सी फॉस्फोलिपिड हो ग्लाइकोलिपिड हो जो भलिया जिंस हो लिपिड बा स्नेह सार जातीय खाद्य से कौन करिथिबो प्रस्तुत करिथिबो ताले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रेस्पोंसिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस तापर आसिला स्टेरॉइड सिंथेसिस स्टेरॉइड कौन स्टेरॉइड गोटे केमिकल जो गुडा मेडिसिन यूज रे व्यवहृत होउची गोटे ड्रग्स टाइप रो मेडिसिन आको कहि परिबा स्टेरॉइड मेडिसिन ताले स्टेरॉइड फॉर्मेशन करे किछि विजुअल आमे पढिथिले कि नाही एई SER गुडी रेटिना सेल रे भी थांती सेति पय हमर जो देखि आखि रे देखिबा पय जो सब विजुअल पिगमेंट रे आवश्यक ये सब फॉर्मेशन करिवे ताले आमे फर्स्ट पॉइंट रो कोन बुझिले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल भितरे थिले तार काम होउची लिपिड सिंथेसिस करिवो स्नेह सार संश्लेषण करिवो एति की बुझेला कि नहीं तापर पॉइंट को जिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहिची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म करे आमे दुईटा टर्म पढिथिले कि नहीं गोटिए पढिचंती स्टार्च आउ गोटिए पढिचंती ग्लाइकोजेन जेते बेले आम पाखरे एक्स्ट्रा अमाउंट रो ग्लूकोज अवेलेबल हो जाए आम बॉडी कौन करे एनिमल मानकर बॉडी अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन आकार रे संचित करके रखे प्लांट मानकर बॉडी ताकू स्टार्च आकार रे संचित करके रखे माने जदि आमर दरकार ठारू आम शरीर भितर अधिक परिमाण रे ग्लूकोज बा श्वेतसार जातीय खाद्यर माने परिमाणटा अधिक हो गला आमे ताकू ग्लाइकोजेन आकार रे संचित करिबा परवर्ती समय रे यूज करिबा जदि से
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ହେଇଛି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ରଖନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆନିମଲ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କେହି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ତିଆରି ହୁଏ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନଟା କୋଉଠି ହୁଏ ଗ୍ଲୁକୋଜରୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ହେଉଛି ଲିଭର ସେଲ୍ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖାନି ତ SER କ୍ୟାରିଜ ଏନଜାଇମ ଫର ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମ ଇନ ଲିଭର ସେଲ୍। ମେଟାବଲିଜିମ ମାନେ ସେ ତିଆରି ହବ ବା ଭାଙ୍ଗିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଥିବ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ତିଆରି ହବ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ମେଟାବଲିଜିମ ଭିତରେ ଅଛି କାଟାବଲିଜିମ ଆନାବଲିଜିମ। ସେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନକୁ ଯାଇ ରିଲେଟେଡ ନେଇକି ମାନେ ହଉଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କୋଉଠି ହୁଏ ଲିଭର ସେଲ୍ ଭିତରେ ହୁଏ। ଏଇ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ଦରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏନଜାଇମ ହେଉଛି ଫସ୍ଫୋରାଇଲେଜ। ତାହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଫସ୍ଫୋରାଇଲେଜ AAC ଲାଗିବ ମାନେ ଏନଜାଇମ। এই ଫସ୍ଫୋରାଇଲେଜ ଏନଜାଇମ ତିଆରି କରିବାରେ ଭୂମିକା ଅଛି SER ର। SER କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନର ମେଟାବଲିଜିମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମରେ ଆମର କୋଉ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲର ଭୂମିକା ଅଛି ଆମେ ମାରିବା ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବା ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମ କୋଉ ସେଲରେ କରିବ ଲିଭର ସେଲରେ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଲାଇନ ଆମେ 2-3ଟା ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଡବଲ ଟାଇପ ହେଇଯାଇଛି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ କି ସେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 2ଟା କାମ ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉ କାମ ଥାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲିପିଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମ ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଉଛି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଟର୍ମ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ। ଫରେଷ୍ଟେସନର ଡି ମାନେ କ'ଣ ରିମୁଭାଲ ବାହାର କରିଦେବା। ସେମିତି ଟକ୍ସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେବ ଯୋଉ କାମଟି କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର SER। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ସିନୋଜେନିକ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ କିଛି ଯଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଗଲା ଯୋଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କାର୍ସିନୋଜେନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଆମର ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ରିଏଟିଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଦ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସିଏ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେବ। କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରିବ କି ନାହିଁ ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ବା ରେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାରି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ କାର୍ସିନୋଜେନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପେଷ୍ଟିସାଇଡିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପେଷ୍ଟ କିଲିଂ ସାଇଡ ମାନେ କ'ଣ କିଲ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ କେମିକାଲ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କରିବ କିଏ SER। ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେଠୁ ମରି ସାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଆମ ଅଜଣାରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି କି କାମ କରେ SER କ'ଣ କରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଗାନର ବି ମାନେ ଆଉ କିଛି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲର ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରେ। ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ସିଏ ନିଜେ ଅନେକ କାମ କରୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ କିଛି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲର ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଗଲ୍ଗି ଆପାରାଟସ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ଡିକ୍ଟିଓଜମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଗଲ୍ଗି ବଡିର ଫର୍ମେସନ, ଲାଇସୋଜମ ଯାହାକୁ ସୁଇସାଇଡାଲ ବଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ବଡିଜ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲର ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏସବୁ ଫର୍ମେସନ କରେ। ଏତେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା। ତା ସହିତ ଇଏ ଫ୍ୟାଟର ଅକ୍ସିଡେସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲିପିଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତା ସହିତ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମେଟାବଲିଜିମ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ ଆଉ ଗଲ୍ଗି ବଡିର ଫର୍ମେସନ। ତାହେଲେ ନୋଟକୁ ଥରେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ତାପରେ ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିଲା ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଯୋଉଠି SER ଲେଖା ହେଇଛି
ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଆ ଗ୍ରାନୁଲାରଟା ମାନେ ତାହେଲେ ନିଜେ ନୋଟ କରିବେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ। ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ MSc ଏକ୍ଜାମ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ କି ନାହିଁ, ଆମର 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। SER ମାନେ ଆ ଗ୍ରାନୁଲାର, RER କହିଛି ମାନେ ଗ୍ରାନୁଲାର ରେଟିକୁଲମର କିଛି କାମ ଅଛି। ଗ୍ରାନୁଲାର ରେଟିକୁଲମର କାମ କ'ଣ ନା ଆମେ ରାଇବୋଜମକୁ ଖୋଜିବା। ରାଇବୋଜମ କୋଉଠି ଥିବ? RER ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ରାଇବୋଜମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନଟା RER ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଇବୋଜମ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ RER ବା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସରଫେସରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି SER କୋଉ ଜିନିଷ କରେ? ଲିପିଡ ସିନ୍ଥେସିସରେ ହେଲ୍ପ କରେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି RER ଆମର ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଇବୋଜମ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆୱାର ବଡି। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ ବା ପୁଷ୍ଟିସାରର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ରାଇବୋଜମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଇବୋଜମ ଅଛି RER ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଇବୋଜମ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି RER ସହିତ ମିଶିକି ରହିବ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ ପଡ଼ିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। SER ଲିପିଡ ସିନ୍ଥେସିସ, RER ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? RER give rise to smooth endoplasmic reticulum by loss of ribosome। ଯଦି RER ଟା ଅଛି, ୟା ସରଫେସରୁ ରାଇବୋଜମ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ସିଏ SER ତିଆରି କରୁନି କି? କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଲେଖିଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଏନଭଲପ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ମେମ୍ବ୍ରେନର ଫର୍ମେସନଟାକୁ କିଏ କରୁଛି? ନା RER କରୁଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କାମ। RER କ'ଣ କଲା? RER ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ସିନ୍ଥେସିସରେ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଏନଭଲପ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ମନେ ରଖିକି ଚାଲୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରୋଟିନ ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ। ଲେଖା ହେଇନି ଲିଙ୍କିଂ ଅଫ ସୁଗାର ଟୁ ପ୍ରୋଟିନ। ସୁଗାର ମାନେ କ'ଣ? ସୁଗାର ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଶିଲା ପ୍ରୋଟିନରେ, ତିଆରି କଲେ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ। ଏଇ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଫର୍ମେସନ ତିଆରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠି ହେଉଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗଲ୍ଗି ଆପାରଟସରେ ହେଉଛି। ଏ ଲାଇନରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ 99%। ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ପଚରାଯିବ ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ ଫର୍ମେସନଟା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆମ ସେଲରେ RER ରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଇଏ କାମଟା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ? ନା ଗଲ୍ଗି ଆପାରଟସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ବହିରେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଥିବ, ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ER, ତାପରେ ଥିବ ଗଲ୍ଗି ବଡି, ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଗଲ୍ଗି ବଡି, ତାପରେ ଥିବ ରାଇବୋଜମ। ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଥିବେ। ଏସବୁ କାମ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ସମରି କରିଦେଲେ। ଏ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଆମେ ତ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲକୁ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ 1 ଆୱାର 2 ଆୱାର ନେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ପୁରା ସମରାଇଜ ୱେରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରୋସେସ। ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ଥିଓରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ଲେଖା ହେଇଛି which of the following biomolecules are not synthesized by endoplasmic reticulum। ER ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ସିନ୍ଥେସିସ ହୁଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟକ ଏସିଡ କଥା ପଢ଼ିଲେ କି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଲିପିଡ, ପ୍ରୋଟିନ ସବୁ ସିନ୍ଥେସିସ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସିନ୍ଥେସିସ କରିନଥାଏ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି। 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ ଅଫ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲାଇକ ମାନେ ବାର୍ବିରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଥାନଲ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର କିଛି ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରୁଛୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଭରରେ। ଲିଭରରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ନାହିଁ? ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କିଏ କରେ?
SER करे कि नहीं मारिबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करे डिटॉक्सिफिकेशन टर्म लागिची माने आमे SER मारिले कि नहीं जहाँ पढ़िले तारी विषय आलोचना 3 नंबर को आसीबा लेखा हला जो डिटॉक्सिफिकेशन सब होची को एंजाइम एथिरे हेल्प करे एटा नुवा जिंस से एंजाइम रो ना होची ऑक्सीजनेज एंजाइम जोठी डिटॉक्सिफिकेशन लिखिथिबे सेही ब्रैकेट रो नोट रे लिखि देबे टिके ऑक्सीजनेज गोटे एंजाइम अछि से 90% चांस कि डिटॉक्सिफिकेशन रे ऑक्सीजनेज एंजाइम रो रोल थिबो ताले 3 नंबर गला 4 नंबर तो आहुरी सहज प्रश्न सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता मसल सेल रे थाए कि नहीं ताले 4 नंबर रो सी हे जिवो एई भलिया प्रश्न पडिले हमें उड़े दबा कि नहीं देबा 5 नंबर को आसीबा 5 नंबर गोटे जिंस नोट रे नाही बोल ताको स्टार मार्क देके लिखिछि लिखिला कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितरे गोटिए प्रोटीन रो ट्रांसलोकेटर चैनल अछि चैनल देखिचंती चैनल माने हो नाल केनाल भलिया सिस्टम ताकू ट्रांसलोकेटर बोली कहंती बा ट्रांसलोकेशन चैनल बोली कहंती ताकू प्रोटीन ट्रांसलोकेटर मध्य कहंती जहार ना होची ट्रांसलोकन ट्रांस माने ट्रांसलोकेट करिवो माने कोन ना जदी हमर RER कोन करूची प्रोटीन सिंथेसिस करूची से प्रोटीन सिंथेसिस कोठी अछि ताकू लोकेट करिवो ताकू सुचेइबो को जगह रे प्रोटीन तयारी करिछि हम सेल भितरे से ट्रांस लोकर मान लोकनटा गोटी कोन तारा हमें पढिले एटा गोटी प्रोटीन चैनल कि नहीं ताले 5 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जिवो बी नेक्स्ट को आसीबा लिखिछि ग्लाइकोलिपिड गुडी को जगह रे कोन होंती ना सिंथेसाइज होंती लास्ट पॉइंट रे पढिथिले कि नहीं जेतबळे लिपिड सहित ग्लूकोज मिसिबे ताकू कहंती ग्लाइकोलिपिड ताले ग्लाइकोलिपिड ता स्टार्टिंग होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो एंडिंग हेई थाए गोल्गी कॉम्प्लेक्स रे कि नहीं शॉर्ट क्वेश्चन पाइले 7 नंबर को आसीबा व्हिच इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आखि बुझी कि मारिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि नहीं 8 नंबर को आसीबा माइक्रोजोम कौन मन पड़ुची वेसिकल को आमे कौन कहंती माइक्रोजोम पार्टिकल बोली कहंती स्मॉल वेसिकल गुड़को को आमे कौन कहिबा माइक्रोजोम बोली कहि परिबा 8 नंबर रो डी 9 नंबर को आसीबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन व्हिच इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम लागि कि रहिले तयारी करिवे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा ग्रानुलर रेटिकुलम हबो कि नहीं हबो 9 नंबर सी 10 नंबर को आसीबा नेम द साइट होयर डिटॉक्सिफिकेशन कहिची माने आखि बुझी कि SER आ पढ़ी भी नहीं SER मारि दबार अछि 11 नंबर को आसीबा कहिची एक्चुअली ये हबा कथा A B C आ D फुले 1 2 3 4 हे कोउटा गोटे करेक्ट पेयर को हम जिबा जदी हमें देखिबा माइक्रोजोम रे कोन फोटोसिंथेसिस हबो नाही तापर कोन देइची लाइसोजोम अमीनो एसिड सिंथेसिस करे कि सुइसाइडल बैग सेंट्रोजोम कोन करूची ना प्रोवाइड एंजाइम फॉर डाइजेशन पढ़ी नांती हले एठी पढ़िले कि नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करूची कि नहीं RER कोन करे बेले बेले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी करे कि नहीं करे पढ़िथिले हेति पई 11 नंबर रो ऑप्शन ए करेक्टली पेयर हे जिवो कि नहीं हे जिवो 12 नंबर को आसीबा कहिला प्रोटीन रो मॉडिफिकेशन हबो को जगह रे पहुंचीबो से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रो काम मुख्य अंग के से एंडोप्लाज्मिक करे कि नहीं करे हेति पई मते खाली कहिबे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो अन्य ना सब कोन आमे पढी चंती आगुरु PDF शेयर हेची आउ थरे हबो टेंशन नबार नहीं ताले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो हमरो नुवा प्लेलिस्ट जोटा हेतिले आगुरु सेथिरे आमे ए सिलेबस गुडी को सब ऐड कर देबी करिबी नोट गुडी को शेयर हे जिवो टेंशन नबार नहीं ताले 12 नंबर ऑप्शन ए हला कि नहीं 13 नंबर को आसीबा ग्लाइकोलेशन ए जिंस गोटी आसीला आउ भी ता ऊपर आउ गोटे क्वेश्चन अछि जो जगह रे ग्लाइकोलेशन शब्द थिबो आमे मारिबा
कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन होउची से प्रोटीन फॉर्मेशन समय से प्रोटीन टा केते स्टेबल से जिनस हबाटा को हमें कहती ग्लाइकोलेशन बोली कहती बा ग्लाइकोसाइलेशन बोली कहती ताले एटार हे जिवो 13 नंबर रो करेक्ट आंसर हबो डी 14 नंबर ठीक तारी गोटे रिलेटेड अछि ए ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन कोठी होउची ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भीतर होउची से चेक करके देखिबो कि प्रोटीन टा ठीक अछि ना कोन अछि तो प्रोटीन टा केमिति हुए जेतेबेले डीएनए तयारी हबो डीएनए रु आरएनए हबो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रु प्रोटीन हुए ट्रांसलेशन कि नहीं ई ट्रांसलेशन समय रे ए सब जिंस आसी कि होउथिबो ताले 15 नंबर को आसीबा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा कोन करे जोठी मसल अछि आमे सेठी मारिबा कि नहीं ये कैल्शियम आयन दिए जोटा कि मसल कंट्रैक्शन करूची ताले 15 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जिवो सी कि नहीं सी 16 नंबर को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग ईआर ताहाले इनकरेक्ट ता कोन कहिची ताहाले 16 नंबर रो ऑप्शन ए हे जिवो इनकरेक्ट आडिपोज टिश्यू मानक पाखरे एसईआर आरईआर हमें पढ़ी चंती की पढ़ी नाहंती ताहाले 16 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जिवो ए ताहाले 17 नंबर को आसीबा आरईआर टा राइबोसोम देखै इन आरईआर माने एमिति राइ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबे तारपरे राइबोसोम सब लागि थिबे ईआर थिबे तापर राइबोसोम लागिले कोइ जे को जागा रे थिबो ये साइटोप्लाज्म आडो को मुह करके थिबे कि नहीं माने कोष जीव के भीतर एमिति बुड़ी की थिबे ताले 17 नंबर रो करेक्ट आंसर हे जिवो ए 18 नंबर को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताले 18 विषय रे कोन कहूची ये फ्रेमवर्क दउची ता सहित कोन करूची ना ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काम करूची लिपिड सिंथेसिस करूची ऑल द अबव करेक्ट आंसर कि नहीं जिबा 19 नंबर को रफ अर्थ कोन रफ अर्थ होउची ता सरफेस रे राइबोसोम गुडी को लागि थिबे ताले 19 नंबर सी हैला कि नहीं 20 नंबर को आसीबा एंडोप्लाज्मिक रे एंडोर अर्थ कोन इनसाइड भीतर 20 नंबर सी आगुर डिस्कशन करिथिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो सिस्टर्नी भीतर जो फांका स्थान जानि जंदी गोटे गोलिया जिंस थी ता जो फांका स्थान थाय ताको ल्यूमेन बोली कहंती कि नहीं सिस्टर्नी भीतर जो स्पेस थिबे ताको ल्यूमेन बोली कहंती आ दुईटी प्रश्न आनी कि कलेक्शन करिछि 22 नंबर ए एंडोप्लाज्म रे गोटे पाइप लाइन भलिया कहा कहा भीतर न्यूक्लियस आ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आ साइटोप्लाज्म भीतर गोटे पाइप भलिया पसी थाय कि नहीं डिस्कशन करिथिले 22 नंबर सी आजिरो लास्ट प्रश्न रेटिकुलम रेफर्स टू नेट लाइक स्ट्रक्चर कि नहीं नेट भलिया स्ट्रक्चर आमे कोन कले किछि कांसेप्ट पढिले ताकू नै कि किछि कोन कले एमसीक्यू कले एई भलिया करिले हाई स्कूल टीचर एग्जाम क्रैक हबो जो थ्योरी पढिबे ताकू नै कि एमसीक्यू किछि करिवे एई भलिया हमर कंटिन्यू चलिबो।